एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम पंजाब की एक केस स्टडी पढ़ेंगे जिसमें हम ग्राउंड वाटर के ओवर एक्सप्लॉयटेशन को जानेंगे। तो हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे नेचुरल रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल और वाइज यूज, है ना, जिसमें हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज का रिस्टोरेशन और रीजनरेशन पढ़ लिया था। और इसमें हमने दो एग्जाम्पल्स लिए थे, एक तो ग्राउंड वाटर का और दूसरा सॉइल का। तो ग्राउंड वाटर में जो एक्सट्रैक्शन रेट है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से कई सारे स्टेट में ग्राउंड वाटर के क्राइसिस आए हैं, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो नीचे गया है। और जो सॉइल है उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल भी डिग्रेड हुई है। ठीक है, तो अभी हम पंजाब की केस स्टडी में देख रहे हैं यहाँ के ग्राउंड वाटर के बारे में कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या है, जिसकी वजह से यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है। तो क्यों चला गया है, राइट। तो जो पंजाब है यहाँ पर फर्टाइल प्लेन्स हैं। फर्टाइल मतलब कि उपजाऊ जो मैदान होते हैं जिसमें क्रॉप जो है अच्छी खासी पैदा हो जाती है जिस मिट्टी में, ठीक है। तो पंजाब के फर्टाइल प्लेन में क्या हुआ है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो सीवियरली डिप्लीट हुए हैं, है ना। कैसे डिप्लीट हुए हैं, क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा पानी निकाला गया है ग्राउंड वाटर में से। जो पंजाब है ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का होम है। ग्रीन रिवॉल्यूशन लगभग 1960s के टाइम पर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पंजाब में, हरियाणा में और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है अनाज का, जैसे वीट हो गया, जैसे राइस हो गया, ठीक है। और इससे पहले इंडिया जो है वो फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट नहीं था। मतलब भारत की जो जनता थी तो उसका पेट भरने के लिए इंडिया जो है वो दूसरे देशों से फूड ग्रेन्स मंगाता था अपने देश में। तो इसी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन आई इंडिया में एंड जो फूड प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो गया एकदम से, है ना, जिससे जो हमारी पॉपुलेशन है उसका लार्ज प्रपोर्शन फीड कर पाया। और ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से इंडिया फूड में सेल्फ सफिशिएंट बन गया। अब इंडिया इतना अनाज खुद पैदा कर लेता है कि दूसरे देशों से इंडिया को मंगाना नहीं पड़ता है, राइट। तो आज के टाइम पर क्या हो रहा है कि ये जो सेम स्टेट है यानी जो पंजाब है ये सस्टेनेबिलिटी का इशू फेस कर रहा है। क्यों फेस कर रहा है, देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या चीज़ थी ना, HYV सीड्स होते हैं जिनकी फुल फॉर्म होती है हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए रहता है, इसके साथ ही साथ इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए रहता है, केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह जो होते हैं, पेस्टिसाइड जो होते हैं वो इन्हें चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में फार्मर्स जो थे वो इन्हीं बीजों का यूज़ करने लगे, HYV सीड्स का। तो इन्हें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए और उस पानी के लिए फार्मर्स ने क्या किया, ग्राउंड वाटर को निकालना शुरू किया। इस वजह से यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो उसका लेवल जो है वो बहुत नीचे चला गया। जो नेचर है उसको उसकी रीजनरेशन कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर लिया गया, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म की बात करें तो, क्योंकि 1960s से लगभग अभी 2026 चल रही है, इतने टाइम में जो है वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकाल लिया गया है ना। रीजनरेट नहीं हो पा रहा है पानी दोबारा से, जितनी बारिश वगैरह से जो पानी भर पाता है ग्राउंड वाटर में वो उतना नहीं भर पा रहा है जितना ज़्यादा निकाला जा रहा है। वही चीज़ हमने जो देखी थी कि एक्सट्रैक्शन रेट जो है वो ज़्यादा है रिप्लेनिश रेट से, राइट। तो ये जो ग्राउंड वाटर कंसर्न है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब में ही है, ये ग्राउंड वाटर क्राइसिस अदर स्टेट्स में भी है, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, ठीक है। इन स्टेट में भी ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है और ग्राउंड वाटर की कमी होती चली जा रही है। तो 1960s में क्या होता है, फार्मर्स इन्हीं हाई यील्डिंग वेराइटीज़ पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये जो सीड थे ये वीट के थे और पैडी के थे। पैडी मतलब राइस जो होता है। अब बेसिकली राइस तो जो है वो ग्रेन निकालने के बाद है, जो दाना रह जाता है ना, और जो पूरी फसल खड़ी होती है ना जिसमें उसकी जड़ भी होती है, उसका तना भी होता है, तो पूरी जो क्रॉप होती है उसे पैडी बोला जाता है। मतलब जो रॉ फॉर्म है वो पैडी बोली जा रही है और उसमें से जब हम दाने को निकाल लेते हैं तो उसे हम राइस बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं राइस और वीट के HYV सीड आए तो इन्हीं में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ने लगा। फार्मर्स इन सीड्स का यूज़ करने लगे। अब इन सीड्स को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए दैन द ट्रेडिशनल सीड्स, क्योंकि जो पुराने वाले सीड्स थे जो फार्मर्स पहले से यूज़ करते आ रहे हैं उनको कम पानी चाहिए, कम फर्टिलाइज़र चाहिए, लेकिन इन HYV सीड्स को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी चाहिए। तो फार्मर्स ने क्या शुरू किया, फार्मर्स ने ग्राउंड वाटर निकालना शुरू किया। इसके साथ ही साथ एक और बात ये हो गई कि फ्री पावर की सप्लाई दे दी गई इन फार्मर्स को, जैसे कि हरियाणा में, पंजाब में, इन कुछ स्टेट्स में फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी गई। अब जब फ्री मिल जाएगा तो क्या करेंगे ये लोग, ओवर पंपिंग करने लगे ग्राउंड वाटर की, बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकालने लगे
और ये जो सिचुएशन है वो इंडिया में आज भी प्रिवलेंट है। मतलब ये जो फ्री पावर दी जा रही है ये आज भी कुछ स्टेट्स देते हैं फार्मर्स को, जैसे महाराष्ट्र है, तेलंगाना है ना, और तमिलनाडु, पंजाब, ये सभी क्या है, ये सभी फ्री पावर देते हैं अपने फार्मर्स को, या फिर बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे देते हैं जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत सस्ती मिलती है इन्हें। तो जब फ्री पावर मिलेगी तो बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर ये लोग निकालने लगे। इसके अलावा जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स हैं इनको केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक में यही HYV सीड्स की बात हो रही है, तो उन्हें केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र चाहिए होता है ना। तो इससे क्या होगा, इससे सॉइल भी तो डिग्रेड होगी ना इन केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड से, राइट। तो इन फैक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट ने क्या किया कि पंजाब के लार्ज पार्ट में जो ग्राउंड वाटर लेवल था वो बहुत नीचे चला गया। जैसे यहाँ पर मैप दिया गया है हम उससे समझ सकते हैं, है ना। तो ये पंजाब का मैप है, ये जो डेटा है ये जून 2022 का डेटा है। तो यहाँ पर डेप्थ टू वाटर लेवल मैप दिखाया गया है पंजाब स्टेट का और चंडीगढ़ का, ठीक है। तो जो ब्लू वाले रीजन्स हैं वहाँ पर जो है वो 0 से 2 मीटर बेलो ग्राउंड वाटर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ये वाले जो रीजन हैं, राइट। और ये जो अलग अलग कलर्स हैं ये अलग अलग डेप्थ को दिखाते हैं। यहाँ पर मीटर BGL में है, मीटर BGL मतलब मीटर्स बेलो ग्राउंड लेवल। जैसे ये ग्राउंड लेवल है तो इसके कितने मीटर हम नीचे जाएंगे तब हमें ग्राउंड वाटर मिलेगा। तो ये जो सबसे लास्ट वाला है रेड वाला, यहाँ पर 40 मीटर्स तक जब हम नीचे जाएंगे तब हमें ग्राउंड वाटर मिलेगा। जैसे इसमें ये बरनाता वाला रीजन है, संगरूर वाला रीजन है ना, ये जो डार्क पैचेस दिख रहे हैं रेड कलर में। इसके अलावा जो लाइट थोड़ा सा रेड है वहाँ पर 20 से 40 मीटर पर ग्राउंड वाटर मिलेगा। जैसे ये वाला जो रीजन है थोड़ा सा लाइट रेड जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें मोगा है, तरन तारण है और जालंधर है, लुधियाना है, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। फिर ये 10 से 20 मीटर वाला और बिल्कुल लाइट रेड में है, जिसमें ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, ठीक है। तो पूरे पंजाब का ही मैप है ये, जिसमें दिखाया गया है कि ज़्यादातर पंजाब में जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है ना। हमने मैक्सिमम कितना देखा, मैक्सिमम हमने देखा कि 40 मीटर से भी ज़्यादा नीचे जा चुका है ग्राउंड वाटर लेवल पंजाब का। तो रीज़न क्या है, जो ओवर पंपिंग की जाती है। जैसे यहाँ पर ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, अपने आप पानी निकला चले जा रहा है और खूब सारा खेत में पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है ना। तो पंजाब में जो ग्राउंड वाटर है वो लगभग 30 मीटर तक इनएक्सेसिबल है, मतलब 30 मीटर नीचे चले जाओगे तब जाकर पानी मिलेगा पंजाब के ग्राउंड वाटर में। इसके अलावा हमने अभी पढ़ा था HYV सीड्स को ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड चाहिए, तो मिट्टी में इन केमिकल्स का जो यूज़ किया गया था, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र के जो केमिकल हैं ये ग्राउंड वाटर में मिल गए, घुल गए उसमें, है ना। ग्राउंड वाटर में मिल गए तो उसी ग्राउंड वाटर को लोगों ने पिया। जब लोग पिएंगे तो इन केमिकल से क्या होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, तो हेल्थ हैजार्ड्स आएंगे, है ना। तो हेल्थ की भी प्रॉब्लम होने लगी, ग्राउंड वाटर की तो हो ही रही है, सॉइल की तो हो ही रही है, सॉइल भी डिग्रेड हो रही है, इसके साथ ही साथ लोगों को भी दिक्कत हो रही है। लोग भी जो है वो इस बीमारी से, जो केमिकल की वजह से बीमारियां हो रही हैं उनसे गुजर रहे हैं लोग भी। तो पंजाब का लगभग 80% जो एरिया है उसको ओवर एक्सप्लॉइटेड क्लासिफाई कर दिया गया है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी कि हमने वाटर को जो है वो ज़्यादा रेट से निकाला है, जिस रेट से वो रिस्टोरेशन और रिजुविनेट नहीं हो पाया है। मतलब पानी जो ग्राउंड वाटर है वो दोबारा से भर नहीं पाया है जिस रेट से, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लो 100 ml पानी हम निकाल रहे हैं, ठीक है, और जो पानी के हर साल भरने की दर है, जो ग्राउंड वाटर के भरने की दर है वो है लगभग 10 ml, तो निकालने की रेट ज़्यादा है ना। तो 10 ml हर साल भर रहा है और हम निकाल 100 ml रहे हैं, तो क्या होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन तो होगा ही ना ग्राउंड वाटर का। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से फूड सिक्योरिटी तो इंश्योर हो गई शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म की बात करें, लंबे समय की बात करें, तो लंबे समय में हमारे इन्वायरमेंट को और इस ग्राउंड वाटर को भरने के लिए टाइम चाहिए और एफर्ट चाहिए इनको हील होने में, सॉइल को भी ठीक होने में टाइम चाहिए ना। सॉइल को एफर्ट चाहिए, ग्राउंड वाटर को एफर्ट चाहिए, टाइम चाहिए भरने के लिए, राइट। तो ये कहानी थी पंजाब की। पंजाब में जो है वो ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है और इसी तरीके से हरियाणा का भी हाल है, राजस्थान का भी हाल है। राजस्थान में तो खैर बारिश ही कम होती है जिसकी वजह से लोग ग्राउंड वाटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा नदियाँ वगैरह हैं नहीं राजस्थान में, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा, इन सभी स्टेट में क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है और इसके साथ ही साथ केमिकल्स भी मिक्स हो रहे हैं ग्राउंड वाटर में,
जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं, राइट। तो ये हमने पंजाब की केस स्टडी पढ़ ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीमेंट की केस स्टडी पढ़ेंगे, ठीक है, कि सीमेंट की क्या कहानी है, कैसे ये जो इंडस्ट्री है ये कैसी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा, ठीक है। तो ये सब हम जानेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में मेंशन कर देना, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।